अस्सलाम वालेकुम जी। इमरान खान के साहबजादों ने स्काई स्पोर्ट्स पे एक इंटरव्यू दिया। बहुत अनप्रेसिडेंटेड था, बहुत यूनिक चीज़ थी, बहुत अनहोनी चीज़ थी जो हुई, और उसका जो रिएक्शन था हमारी हुकूमत का वो मजाका खेज था। मतलब वो एक लतीफ़ा था। हाइपर ड्राइव में जा चुके हैं पटवारी, इस टाइम पे पटवारी सीना को भी कर रहे हैं, प्लास से अपने सीने के बाल उखेड़ उखेड़ के रो रहे हैं। क्या वजह ये आपको समझाऊंगा। क्यों लग रही है पाकिस्तान की गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा स्टूपिड। ठीक है, फील्ड मार्शल साहब का एक नया फरमान आया। फील्ड मार्शल साहब ने बताया कि फैक्ट बेस्ड एनालिसिस किए जाएं, सोशल मीडिया के प्रेशर से पाक होकर एनालिसिस होने चाहिए। ये उन्होंने हार्वर्ड के स्टूडेंट्स को ही आए थे, दुनिया की बड़ी यूनिवर्सिटी है, वो मिलने आए थे फील्ड मार्शल से स्टडी टूर पे। उनको ज्ञान बख्शा है, ये बड़ा ज़बरदस्त ज्ञान था। ये इस पर भी कुछ रोशनी आखिर में जाकर डालेंगे। मैडम मरीम नवाज़, मेरी फेवरेट चीफ मिनिस्टर, वो बेचारी ख्वार हो रही हैं चाइना में। चीनी इनको कोई ख़ास इज्जत नहीं दे रहे। बड़ा बेहतरीन कटे मजे दे के आई हैं, उस पर बात करूँगा। लोड शेडिंग पे शुरू में ही ज़रा बात कर रहे थे, वीडियो एंड तक देखिएगा, अच्छी लगेगी, अच्छी लगेगी आपको। अदील राजा, सच की आवाज। मैं हूं अदील राजा, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। सब्सक्राइब ज़रूर करना है आपने। आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप सुपर थैंक्स भेज सकते हैं। आप मेरे चैनल की मेंबरशिप ले लें, मुझे बड़ी खुशी होगी। आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा, लेकिन मुझे आप सपोर्ट कर सकेंगे, चैनल की रैंकिंग भी बेहतर होगी अगर आप करना चाहें तो। बहुत सारे लोगों ने किया हुआ है, यकीन कीजिए। 30 के करीब मेंबर्स हैं, ज़्यादा ही होंगे 30, लेकिन 100 तक होने चाहिए। ज़रूर कीजिएगा जनाबे वाला। सबसे पहले तो आपको ये बताना चाहता हूँ मैं कि पाकिस्तान में अन्य वहाँ लोड शेडिंग शुरू होने लगी है बिकॉज सिस्टम में कोई फॉल्ट आ गया है। सिस्टम थोड़ा सा ख़राब हो चुका है, तो फोर्स्ड लोड शेडिंग की जा रही है। आइस को वापडा बेसिकली कह लेते हैं, वापडा को या डिस्कोस जो है वो सबको कह रहे हैं कि लोड शेडिंग इतनी करनी ही करनी। इसीलिए रात को 3 घंटे कम से कम आपकी बत्ती जाएगी। आप पागल के बच्चे बन जाएंगे, खोते के पुत्र बन जाएंगे, आप हराम खोर बन जाएंगे, लेकिन बत्ती नहीं आएगी। हमारे मुल्क में कहने को 40,000 इंस्टॉल कैपेसिटी है। एसी का मौसम जा रहा है, ये 10-15 दिन रह गए आखिरी गर्मी, उसके बाद कम हो जाएगी, डिमांड वैसे रिड्यूस चाहिए, बट वी स्टिल अनएबल टू मैनेज। दैट स्पीक्स वॉल्यूम्स अबाउट आवर स्टूपिडिटी। लेकिन हमारी बेवकूफ़ी, हमारी इनकॉम्पिटेंस का पता कल चलता है। कल जो तमाशा हुआ, क्रिक इन्फो ने जो खबर लगाई है, वो कहता है जनाबे वाला पीसीबी ओवरड्राइव में चला गया, मेंटल हो गया पीसीबी। पीसीबी कहता है हम बाहर नहीं निकले, हम ग्राउंड में नहीं आएंगे। रोना शुरू हो गया पीसीबी। पीसीबी का ये फरमान था कि जनाबे आला आप ये इंटरव्यू रोके, वरना हम उसके बाद ग्राउंड में नहीं आएगी टीम। स्काई स्पोर्ट्स ने ये इंटरव्यू डिले किया, इनसे निगोशिएशन चलती रही, डिले किया। डिले करने के बाद उन्होंने 18 मिनट को इंटरव्यू कंप्लीट चला दिया। साथ बेइज्जत भी हमें किया है। बेइज्जत हमें ये किया है कि जब ये इंटरव्यू ख़त्म हो रहा था तो पाकिस्तानी टीम ग्राउंड में उतरने की तैयारी कर ली थी। याद रहिए, पाकिस्तान क्रिकेट की दुनिया के 22 इंटरनेशनल कप्तानों ने बशमूल इंडियन ने, सब ने इमरान खान की सेहत के हवाले से ख़त लिखा है पाकिस्तान की गवर्नमेंट को। माइकल अथर्टन जिन्होंने इंटरव्यू किया था इमरान खान के साहबजादों का, उस इंटरव्यू में उनके साहबजादों ने कहा हमें शुबा है ये हमारे बाप को प्रिजन में मारने की कोशिश करेंगे। माइकल अथर्टन ने बात करते हुए मैच के दौरान बारहा इस बात का जिक्र भी किया। शदीद तरीन एम्बेरसिंग होना चाहिए पाकिस्तान गवर्नमेंट के लिए। मैं पाकिस्तान की गवर्नमेंट में मुंह दिखाने के काबिल रहा था। पीसीबी ने घटिया हरकत की, रुकवाने की कोशिश की। इंटरव्यू तुम्हारा बाप लगता है वो जो रुकवाने की कोशिश करे हो। और साथ आईसीसी का जो आइन है, कॉन्स्टिट्यूशन, उसका क्लॉज 2 आप पढ़ ले। कोई गवर्नमेंट, ए बोर्ड इज सपोज टू बी इंडिपेंडेंट, पीसीबी गवर्नमेंट इसके ऊपर कर ही नहीं सकती कुछ। आप हमारी टेस्ट कैप, हमारी इंटरनेशनल क्रिकेट की रैंकिंग सब उड़वा सकते थे मोहसिन नकवी साहब ये करके, घटिया हरकत करके, लेकिन की गई फिर भी। लेट्स सी इफ वी कैन गेट अवे विद इट और नॉट, बिकॉज ये पॉलिटिकल काम किया गया है। स्काई न्यूज़ या स्काई स्पोर्ट्स ने जिसका इंटरव्यू करना है, वो ब्रॉडकास्टर है, वो कर सकता है, आप नहीं रोक सकते उनको। पटवारी हाइपर ड्राइव में चले गए, मेंटल हो गए पटवारी। मुझे ये बताते हुए आपको खुशी होगी कि दुनिया के 22 कप्तानों ने इमरान खान की रिहाई के लिए खत लिखे। मुझे बताते हुए इंतहाई शर्मिंदगी होती है कि इन 22 में एक भी पाकिस्तानी को बेशर्म नहीं है। कोई वकार यूनस नहीं है, वसीम अकरम नहीं है, रमीज़ राजा नहीं है, इंजमामुल हक नहीं है, यूनस खान नहीं है। ये वसीम अकरम, वकार यूनस, इंजमामुल हक, रमीज़ राजा, ये टुच्चे तो हैं वो जो अपनी पूरी करियर ग्रोथ, ये जो पैसे ये बना रहे हैं, ये ओ करते हैं टू इमरान खान। ये नाम नहीं उठा सकते। शुएब अख्तर बेशर्म आदमी, वैसे जंगू बन के इधर उधर फिर रहा होता है ना, कुछ बात नहीं कर सकते। रमीज़ राजा अगर इज गेटिंग द बेस्ट मेडिकल केयर, तेरे बाप को पता है। इनको बेइज्जत करना चाहिए, एक घटिया लोग, इनको बाइकआउट करना चाहिए आपको। ये आवाज़ नहीं उठा सकते।
फॉर समबडी हु इज़ अ क्रिकेटिंग लेजेंड, दुनिया मानती, तुम्हारे से बड़े बड़े प्लेयर्स मानते हैं। हेल वसीम अकरम तो दरियाफ्त थी इमरान खान की, वरना आज भी नाली से गेंद निकाल रहा होता, अभी जो 1.5 शरण बन के लतीफ़े कर रहा होता है। ये बेशरम लोग हैं, बेसिकली हम बुनियादी तौर पर बेशरम लोग हैं, ये हमें मान लेनी चाहिए बात जनाबे वाला। एक और बात हमें समझ लेनी चाहिए, ये हुकूमत पाकिस्तान को मैं बताना चाहता हूँ, मोहसिन नकवी साहब को मैं समझाना चाहता हूँ, दुनिया में इमरान खान से बड़ा कोई स्टार ही नहीं है। देयर इज़ नो स्टार बिगर दैन इमरान खान, पहली चीज़। सेकंड चीज़, दुनिया में ग्लोबल स्टार पाकिस्तान की मैं बात कर रहा था, पाकिस्तान की एक्सपोर्ट दुनिया में, ये पहला लाइन भी पाकिस्तान की, दुनिया भी, देयर इज़ नो बिगर ग्लोबल सेलिब्रिटी कंपेयर टू इमरान खान। पाकिस्तान की कोई इमरान खान से बड़ी एक्सपोर्ट नहीं है, इमरान खान से बड़ी पहचान नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप जिसकी मर्जी तारीफ़ें करे, मरीम नवाज जिस मर्जी मुल्क में विजिट कर ले, देयर इज़ ओनली वन एंड ओनली वन इमरान खान। खैर जनाबे वाला, मरीम नवाज से याद है, मरीम नवाज चाइना चली गई एक 12 अरब का जहाज़ जो कि उन्होंने हमारे पैसों से ख़रीदा है वो लेकर। कल मैंने तस्वीर देखी, मुझे बड़ा दुख हुआ। मरीम नवाज चाइना में एक डेयरी फार्म विज़िट करने गई, डेयरी फार्म वालों ने इंसानों को लाइन में लगा दिया। आपने जानवर नहीं रखे तो आपको आइडिया नहीं होगा। जिस तरह मैं आज सुबह सुबह इस शदीद गर्मी में, एंड आई एम वेरी अनवेल, मैं गया हुआ था ऊपर, मैं स्प्रे करता रहा जी एंटी वायरल, क्योंकि आजकल वायरस का टाइम है, बर्ड्स की आंखों में वायरस आ जाते। मैं एक दवाई होती है वो स्प्रे करके आया हूँ पूरा, मुझे आधा घंटा लगा, 6 लीटर पानी स्प्रे किया मैंने। हाइजीन का ख्याल रखा जाता है। चीनियों ने इनको मज्जों गाँव के पास, कटों के पास नहीं आना दिया, इनको लाइन में खड़ा कर दिया। अब वो लाइन देखें आप, मरीम नवाज खड़ी है ऐसे टेंशन होकर जैसे कौमी तराना पढ़ते हैं, मरीम औरंगजेब खड़ी है, अली डार खड़ा है, सारे बेवकूफ़ तो खड़ा ऊपर स्क्रीन देख रहे हैं कि हमने मज्जे गाइयाँ देख रहे हैं। अगलों ने मज्जे गाइयाँ आपको दिखाने नहीं दी, ठीक है, आप चौक ही देख लेते, आप वैसे चेक कर लेते क्या है ये जेनेटिक, क्या है, क्या चीज़। आप स्क्रीन देख के, रहे स्क्रीन तो आप पाकिस्तान में भी देख सकते थे। ये वीडियो आपको 2 मिनट में उधर ट्रांसफर कर दे, इसके लिए 12 अरब का जहाज़ उड़ा के कौम कारपुर पर ज़ाया करके वहाँ पर जाने की क्या ज़रूरत थी। मैं मरीम नवाज के हक़ में आवाज़ उठाना चाहता हूँ। ये मरीम नवाज के साथ ज़्यादती की गई, उनकी इंसल्ट की गई, उनको कटे बच्चों की फैक्ट्री में ले गए और वो भी देखने नहीं दिए सही तरीके से। जाते जाते जनाबे वाला, हमारे फील्ड मार्शल साहब जनाब सैयद आसिम मुनीर ने हार्वर्ड के एक डेलीगेशन से मुलाकात की। स्टूडेंट्स जो आगे हार्वर्ड से पढ़ रहे हैं वो उनसे मिले हैं, हर साल आके मिलते होते हैं। हार्वर्ड का एक बैच है, 1-2 साल में आ जाता है हमारे आर्मी चीफ से, वो स्पेशली ज़रूर मिलता है, लीडरशिप स्किल्स वो सीखने की कोशिश करता है। फील्ड मार्शल साहब ने उनको बताया कि जी आपने सोशल मीडिया के प्रोपेगेंडा में नहीं आना, आपने सोशल मीडिया के प्रोपेगेंडा में नहीं आना। एनालिसिस जो करना है वो फैक्ट बेस्ड एनालिसिस करना है। दिस इज़ मेरा ख्याल है प्रॉब्ली द बेस्ट एडवाइस दैट समबडी कैन गिव यू, कि आप फैक्ट बेस्ड एनालिसिस करें। द प्रॉब्लम दैट आई हैव विद दिस एडवाइस इज़ कि अगर मैं फैक्ट बेस्ड एनालिसिस करूं, उसके लिए पहले मुझे फैक्ट्स डिफाइन करने पड़ेंगे, फैक्ट्स बयान करने पड़ेंगे। जब मैं फैक्ट्स बयान करूंगा तो उसके बाद मैं एनालिसिस करने के काबिल नहीं रहूँगा, ठीक है। देयर इज़ अ प्रॉब्लम हेयर, एंड द प्रॉब्लम इज़ कि आप फैक्ट्स सुन नहीं सकता, पाकिस्तान में कोई भी फैक्ट सुन नहीं सकता। सिर्फ एक फैक्ट जो है उसका जवाब मुझे कोई दे दे कि पिम्स का जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, जो 3 साल से उधर पे बैठा हुआ है, बेहोशी के डॉक्टर को आपने एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बनाया हुआ है, मुझे ये बता दीजिए किसकी सिफारिश। चले फैक्ट नंबर 2, नवाज शरीफ साहब अपनी सीट हार गए, रात को आरओ को चपेड़े किसने मार के सीट चेंज करी। चले फैक्ट नंबर 3, 2024 का इलेक्शन किसने चोरी किया। फैक्ट नंबर 4, अच्छा अब ये फैक्ट, अब ये जब निकालेंगे नवाज शरीफ के, ये डब्बे किसने तब्दील किए। फैक्ट नंबर 5, इलेक्शन कमीशन के पीछे कौन है जो ये फैसले इस तरह के करवा। 26वीं आईनी तरमीम का ड्राफ्ट कहाँ से आया था, 27वीं आईनी तरमीम का ड्राफ्ट कहाँ से आया था, सूबे कौन बनवाना चाहता है, ये सारी कहानी को, अब ये सारे फैक्ट्स ही मैं बयान कर दूंगा तो मैं इधर लुथे खा रहा हूँ। लुथा समझते हैं आप, चपेड़ होती है, थप्पड़ चपेड़ चांट, उसके बाद लुथे होते हैं, रख रख के मारे जाते, ठीक है, तो लुथे खा रहे होंगे मैं। तो हार्वर्ड वालों को मेरा मशवरा ये है कि आपने फैक्ट्स भी बयान करना है, फैक्ट बेस्ड एनालिसिस भी करना है, पाकिस्तान से बाहर करना है, इत्थे आके नहीं करना। यो वी हैव आवर ओन फैक्ट्स स्टूपिड पीपल। जैसे कि कर्नल बड़ा बहादुर था, कर्नल एक गैरतमंद कर्नल था, इसलिए उसने पिस्तौल निकाल ली। ये नहीं बात की कर्नल की बीवी फ्लाइंग किकें मारती फिर, ये आपने नहीं कहना। सरहद यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को निकाल दो गधे के बच्चों, बिकॉज उन्होंने प्रोटेस्ट क्यों किया, कर्नल को चपेड़े क्यों मारी। ये किसी ने बात नहीं करनी कि कर्नल गधा उधर कर क्या रहा था, ऐसे बात नहीं करनी। कर्नल की बीवी की टांग देखें, वो इतनी इतनी ऊंची टांगे उठा रही है, दौलतियाँ मार रही है स्टूडेंट्स को, ये आपने बात नहीं करनी। स्टूडेंट्स बड़े हराम खोर थे, ऐसे एनालिसिस आप करें। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। Yeah, truth on the mic.
शहर शहर में नाम गूंजे, फ्लो है आग, हर खबर पहले, दुश्मन भागे आगे भाग, आवाज उठाए ना डरे ना झुके, अदील राजा, अदील राजा, देखे सारी दुनिया, पावर ऑफ द प्रेस, अदील राजा, अदील राजा, अदील